अच्छा सर, जो हम शीट 2 है उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं अब? हाँ, कुछ नहीं। और जो हमने कॉपी करी उसमें भी कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शीट 2 का जो है ना डेटा वो रिमूव कर देता हूँ। कंडीशनल ओके। जैसे इसमें टेक्स्ट लिखा था मैंने समरी, वो नहीं आता सर लिखा हुआ। आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, आपने मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले। अच्छा हाँ, कल भी तो आपने जब कर रहे थे आपने एक्चुअली रिकॉर्ड किया ही नहीं था ना उसे। नहीं, मैंने दूसरा करा है ना, मैं दूसरा बनाया है। एडिट करके देख लो क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। एडिट में पता लग जाएगा। देखो मैंने तो सिलेक्ट कर रखा है, जैसे एक्टिव सेल फॉर्मूला समरी, टोटल सम, एवरेज, ठीक है, समझ आना चाहिए। मैक्स। जाओ आप जाओ, समरी नहीं लिखा हुआ है, रन करो। अभी तो मैंने कर रखा है, दोबारा रन कर दो, कंट्रोल आई करके। जो भी आपने शॉर्टकट की दी हुई है उसे। आपके एक्टिव सेल के अंदर समरी आ रहा है, देखो समरी कहाँ पे आया है समरी। तो मेरे एक्टिव सेल पे है, आपने एक्टिव सेल में डाल रखा है। तो सर मैंने तो यहीं पर जैसे जो लिखा था नहीं, द इसमें। पॉइंट इज कि आपने ना ऑलरेडी सेल को सिलेक्ट कर रखा होगा, फिर आपने रिकॉर्ड मैक्रो किया, फिर आपने समरी लिखा। अच्छा, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड सेल में मतलब समरी बेसिकली इस तरीके से रिकॉर्ड हो गया कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर समरी लिखना है। समझ रहे हो। मतलब अच्छा कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट यहाँ करा और मैंने यहाँ से ही रिकॉर्ड का स्टार्ट कर दिया, हाँ, उसके बाद आपने समरी लिखा इसमें आके। और मैंने फिर जो यहाँ पर मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। आपने ना रिकॉर्ड करते हुए क्या किया है कि आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, मान लो इसमें समरी लिखा है, आपने इसमें समरी लिखना था, आपने सेल को सिलेक्ट किया पहले, हाँ जी, फिर आपने जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, हाँ जी, फिर आके इसमें समरी लिखा और बाकी काम किया। हाँ जी, तो अब हुआ क्या कि भाई एक्टिव सेल के अंदर समरी डाल रहे हो आप। हाँ जी, तो अब जो भी आपका सिलेक्टेड एक्टिव सेल होगा उसके अंदर समरी आएगी। जैसे मान लो मैं इसके अंदर समरी चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल आई है क्या है, कंट्रोल आई। इसके अंदर समरी आ गई। जो भी सेल सिलेक्टेड है, आपने ये देख लिया, आपने बेसिकली ये कर दिया कि जो भी सेल सिलेक्टेड है ना उसके अंदर समरी लिख दो। आपने सेल का एड्रेस नहीं दिया उसे। इसलिए क्या कैसे करना चाहिए हमेशा कि भाई आस पास बाहर कोई सेल सेलेक्ट करके रखो हमेशा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करो, फिर जहां पे आपको करना है उस पे लाके फिर करना स्टार्ट करो। ठीक है, और सर इसमें कंट्रोल शायद कुछ ही नहीं है, मतलब अगर मेरे को ऐसे अगर कभी गलत हो गया तो उस पर हम एडिट ही कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, नहीं। सर जैसे ये है, अब मैंने शीट 2 पे ही कर दिया, अब मैं शीट 2 पे जी ये वाले ना कॉपी में, कॉपी का हटा रहा हूँ, ठीक है। इस पे हम जैसे मैंने इस पे कर रखा है शीट 1 पे डी और ई है, इस पे डी है, शीट 5 पे डी और ई है, ठीक है। शीट 5 पे लगाएंगे हम आई वाला, ठीक है, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती डेटा आपको। हाँ, अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दो उस पे से। ओके ओके।
ये लो। अब मैंने मेथड की बना रखी है, देखो एक फर्स्ट वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली अप्लाई करनी है इस पे, ठीक है, रन कर दो, इसे रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हो गया। ठीक है, ये आ रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा है, जैसे मेरे को वो मिनिमम जो है वो एक है, पर इधर डेटा में है तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है आपका डीओडी में, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, ये वाले डेटा आपने किस पे बनाया था, इस पे रिकॉर्ड किया है? हाँ, ये मेरी शीट है, ये अभी मैंने उस पे ऊपर है। नहीं, आपने जब रिकॉर्ड किया था मैक्रो किस शीट के ऊपर रिकॉर्ड किया था आपने? मैंने रिकॉर्ड इस शीट पे करा था, अभी जो करा था। इस शीट पे रिकॉर्ड किया था? आई वाला में डी और ई है। हाँ तो आपने, और अभी रन हमने इस पे किया है ना? यस। हाँ तो आपने रिकॉर्ड ही एक्चुअली सिलेक्ट करते हुए ये कर रखा है, आपने इस पे रिकॉर्ड किया था, हमने कहीं पे गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुआ है ना उसके अंदर इसकी जगह ये सिलेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ तो सर ये इसमें सब चीज में यही सिलेक्ट हुआ है क्या? हाँ सर, अगर हमें इसे चेंज करना हो तो दोबारा मैं एडिट में जाके कर सकते हो ना, एडिट में जाके रेंज चेंज कर दो बस। हाँ दोबारा बना लो, या फिर एडिट में जाके रेंज चेंज कर दो। सर एक बार वो बता दो, एडिट पे जाके रेंज चेंज कैसे करनी है? बिल्कुल बता देते हैं, देखो जैसे मेरा यही है, इस समरी के लिए मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा, क्या मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है? ये रहा सर, मैक्रो तो अलग है। हाँ बोलो। जैसे इसका फर्स्ट का ये था, हाँ तो F11 ये सारी चीजें आ रही है सिलेक्ट का, एवरेज मिनिमम, तो इसमें सेल कहाँ पर पता चलेगा? इसमें सेल नहीं होता, अब सिंपली जो ये है सम का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, हाँ जी, इसके अंदर फॉर्मूला आगे नहीं होता, एक बार वीबी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा ये, ठीक है? जो आज वाला टॉपिक है वो खत्म कर लो, उसमें हम सेल रेफरेंसेस सिखाऊंगा कि भाई रेंज और सेल को रेफरेंस कैसे करते हैं, तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है? ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन वही है कि भाई सेल को रेफर कैसे किया जाता है, जो कि मैं सिखाने वाला हूँ, तो प्रॉपर्ली सिखा देता हूँ मैं, है ना? ठीक है, तो कल तक हमने सेलेक्टर केस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और एक और पूछो पूछो। जैसे यही डाटा है, ठीक है, और हमने दूसरा, अच्छा हमको आपने बता दिया कि दूसरा कॉपी, अगर चाहे एक शीट पे हो चाहे दूसरी शीट पे हो, सेम होना चाहिए। हाँ सेम जगह पे होना चाहिए। मैं यही बट अगर हम यहाँ पर भी डाटा डाल दें, बट सिलेक्ट तो हमारी एक सेल है, तो सिर्फ उसी का आएगा, सिर्फ उसी का लेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, समझ आया? ठीक है, अब देखो जैसे ये सिलेक्ट और केस वाला हमने कर लिया था, ठीक है? अब हमारे पास दो टॉपिक बचते हैं, ठीक है? पहला है हमारे पास सेल रेफरेंसेस, ठीक है, मैं एक सेल में डेटा डालता कैसे हूँ, उसको यूटिलाइज कैसे करता हूँ, ठीक है? दूसरा है लूप्स, ठीक है? तो लूप्स के करते करते ही थ्रू हम सेल रेफरेंसेस भी साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है? मेरे पास वीबी के अंदर तीन तरीके के लूप होते हैं, ठीक है? फॉर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट, सॉरी फॉर ईच, नॉर्मल फॉर ईच एंड डू वाइल, फिर फॉर ईच एंड लास्ट होता है डू वाइल, डू वाइल, वाइल WHILE, वाइल, ठीक है? ये तीन तरीके के लूप होते हैं मेरे पास, ठीक है? तीनों का पर्पस अलग अलग होता है, ठीक है? अब सबसे पहले फोर और वाइल की तरह समझते हैं इसको, ठीक है? फिर हम पार्टीशन में चलेंगे, ठीक है? जो फोर लूप होता है उसे मैं तब यूज करता हूँ जब मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन होते हैं। मान लो मेरे को 10 बार कुछ करना है, 50 बार कुछ करना है, 100 बार कुछ करना है, मेरे को पता है मेरे को कितनी बार एक चीज करनी है, ठीक है? तब मैं यूज करता हूँ फॉर लूप। जब मेरे को पता नहीं होता मेरे को एक चीज कितनी बार करनी है, ठीक है? लेट्स से मेरे को देखना है कि भाई जब तक कोई पहला भरा हुआ सेल नहीं आ रहा ना, जब तक कुछ करना है, तो मेरे को पता नहीं कितने सेल्स बाद भरा हुआ सेल आएगा, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता है। जब मेरे को नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होते हैं तो मैं यूज करता हूँ वाइल लूप, ठीक है? अब जो फोर में होता है नॉर्मल फोर, नॉर्मल फोर का तो मैंने बता ही दिया कि भाई नंबर ऑफ इटरेशन पता है, नॉर्मल फोर लगा सकता हूँ, ठीक है? जब मेरे को फोर ईच की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास ना एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, बट स्टिल वो मैं काउंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 10 सेल भरे हुए हैं, ठीक है, तो फोर ईच फिल्ड सेल करूंगा, ठीक है, कि भाई जिस भी सेल में वैल्यू भरी हुई है हर एक उसके लिए करना है, ठीक है? मैं टेक्निकली काउंट कर सकता हूँ, टेक्निकली काउंट कर सकता हूँ, तो वहां पे मेरा फोर ईच यूज होता है। डू वाइल तो फिर जब मेरे पास कंडीशन अननोन होती है, मतलब आइट्रेशन अननोन होती है, तभी यूज होता है, ठीक है? बेसिक सा थ्योरी वाला पार्ट था, ठीक है?
उसके अलावा जब मैं सेल रेफरेंसेस की बात करता हूँ, किसी सेल को रेफर करना, किसी सेल में कुछ वैल्यू वगैरह डालनी है, ठीक है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक होता है मेरे पास रेंज और एक होता है सेल, ठीक है। जब मैं रेंज की बात करता हूँ तो सिंपल जो आप नॉर्मल एड्रेसिंग यूज करते हो A1 A8 इस तरीके से आप रेफर कर सकते हो किसी भी सेल को। इनफैक्ट आप A1 कॉलन A10 भी डाल सकते हो, मतलब A1 से A10 सारा सेलेक्ट करने के लिए वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट ना कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब मेरे को ना एड्रेस के थ्रू नहीं, मेरे को किसी लूप के थ्रू एक सेल को इटरेट करना है। अब मैं लूप में ABCD तो डाल नहीं सकता, लूप में डालते हैं सिर्फ नंबर्स, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका होता है सेल रेफरेंस करने का, जिसको हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। उसके अंदर दो नंबर्स डालते हैं, ठीक है। पहला नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा नंबर ऑफ रो, ठीक है। कि भाई अगर 1 1 लिखा है तो दैट इज A1, ठीक है। अगर 5 8 लिखा है तो दैट इज E8। इस तरीके से होता है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर लूप करते हैं, ठीक है। मेरा गोल क्या है कि भाई मैं A1 से लेके A10 तक 2 का टेबल डालना चाहता हूँ, सिंपल सा गोल है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेम आई एज, ओह सॉरी भूल गया था, ऐसे ऑन ही नहीं किया है, होने देते हैं ऑन, फिर लिखता हूँ कोड। ठीक है, मैंने किया डिम आई एज इंटीजर, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने आई, ठीक है। अब मैंने कहा फॉर आई इक्वल टू 1 to 100, सर हमें डिम के बाद ही कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो आप तो बिना हर चीज डिम। में हम डिम, अच्छा आपने 10 वेरिएबल यूज करने हैं, आप 10 बार डिम डिफाइन करोगे। ओके, और ये एज ए इंटीजर हम खुद की वजह उस पे लिख रहे हैं टेबल हो जाए। अगर हम डिम आई ओनली लिखेंगे तो नहीं वर्क करेगा, बताना पड़ता है उसे कि आई क्या है, एज इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कि भाई आई में क्या किस तरीके का डेटा आने वाला है, बताना पड़ता है। कि हमें पहले ही बताना है कि आई में अगर हम नंबर डाल रहे हैं या टेक्स्ट डाल रहे हैं, हाँ टेक्स्ट डाले तो स्ट्रिंग्स, हाँ जी, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1 to 100, ठीक है। अब इसके अंदर वो करना क्या है, मैं ना रेफर करूंगा, मैं रेफर कर किसको कर रहा हूँ, सेल्स सेल, हाँ, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बताया आपको, रो और फिर कॉलम होता है, पहला नंबर रो के लिए होता है फिर कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आई कॉमा 1, मतलब भाई जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो, और फर्स्ट ए कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। करता हूँ डॉट वैल्यू इक्वल्स, मैंने किया रो कि भाई उसमें रो एज इट इज आ जाए, एंड आई मतलब रो 1 रो 2 रो 3 इस तरीके से A1 to A इसमें 100 में डाल दो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल नेक्स्ट आई कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे रन किया, रन हो गया, और मैं अपनी शीट पे जाकर देखूंगा, क्लियर है, क्लियर है, समझ आया? आ गया ना, आई की वैल्यू तो 1 2 3 4 चल रही है ना, ठीक है, A 100 तक, ठीक है। ये था मेरा सिंपल एक फॉर लूप, ठीक है। अब लेट्स से जो मैं 2 के टेबल वाली बात कर रहा था वो कर लेते हैं, 1 से लेके 10 तक करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को 2 टेबल डालना है, तो 2 का टेबल डालने के लिए मैं सिंपली आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता चलूंगा, तो आई साथ 2, ठीक है। उससे पहले मैं ना आपको बताता हूँ कि भाई मैं पूरी की पूरी शीट को क्लियर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी शीट को क्लियर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को A1 से लेके 100 तक किया था मैंने, मेरे को याद है, तो व्हाट आई विल डू इज रेंज A1 colon A
100 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, इससे मेरी वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले A1 से लेके 100 वाली जो वैल्यू जिसके अंदर मैंने अभी रो 1 2 3 4 डाल रखी है वो एम्प्टी हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू डलेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना अभी मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको वाले को बाद में चलाएंगे। अभी मैं नॉर्मली इसको चलाता हूँ 1 से लेके 10 तक, मेरे पास 2 का टेबल आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखो 1 से लेके 10 तक 2 का टेबल आ गया, उसके अलावा जो रो वाला मैंने पढ़ा था वो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं जो पहले डिफाइन करा वो बाद में आएगा, मतलब आपने जैसे 1 to 100 करा था, हाँ तो उसकी रोज जो अब 2 के टेबल के बाद में आ रही है रोज, जैसे हाँ 33 34 ये। हम्म ठीक है, अगर हम अपनी टेबल करें तो टेबल पहले आए हैं, हम्म। तो वो जो खाली रोज थी वो आपने पहले एम्प्टी करी है क्योंकि आपने एम्प्टी की नहीं मैंने अभी। अच्छा ये बेसिकली क्या करता है, इसने ना एक्सेल में जाके वैल्यू डाल दी, पहले ऐसे रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे 100 तक डाल दी। उसके बाद मैंने बोला कि भाई A1 से लेके A10 तक 2 का टेबल डालना है, तो इसने जो भी इसमें वैल्यूज थी उसे हटा के ये वाली वैल्यूज डाल दी। इस तरीके से वर्क करता है ये। मैंने एमटी अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है, एमटी अब मैं करूंगा। ठीक है, तो वो वाला डेटा कहाँ होगा फिर, कौन सा, जो हमने पहले रो 1 रो 2 वो डिलीट हो गया। ये बेसिकली इस तरीके से है ना, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इस पे आया, मैंने कुछ नया लिख दिया, तो पुराना डेटा तो गया ना, इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर ये वाला जो लाइन थी इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। हेलो? तो मैं अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ से, मैंने रन किया। अब देखूंगा अगर मैं एक्सेल में जाके अपने, तो देखो उसने पूरा नीचे तक क्लियर कर दिया पूरा, और फिर 2 से लेके 20 तक टेबल डाल दिया, 2 का टेबल 20 तक डाल दिया। समझ आया? यस सर। ठीक है, ये होता है मेरा नॉर्मल फॉर लूप। ठीक है, ये कोड नोट कर लो, ये वाला कर लो, और उससे पहले वाला जो 100 वाला किया था वो भी लिख लेना। ठीक है, तो जब हो जाए तो बताना, आगे का काम करेंगे। चलो कोड भी लिख सर देते ये हैं। टेस्ट है, ये हमने नाम दे रखा है ना, हाँ जी हाँ जी, इसको कुछ भी हमने नाम कल देते हैं। एक नाम दिया था सब टेस्ट करके, हाँ एक और, अब मेरे पास वो मॉड्यूल 4 की है, तो मैं दोबारा सब टेस्ट नहीं, सेम नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं इसके लिए कुछ और लिखता हूँ। हाँ टेस्ट 1 टेस्ट 2 कुछ भी लिख लो। ये अगले वाला कोड अभी करना मत, समझाऊंगा। ठीक है, अब ऊपर वाला लिख लो सिर्फ अभी। एक मीटिंग स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, सर वो वैल्यू में हमने जो डालता है तो मल्टीप्लाई करते हो अभी 2 का टेबल, और अगर 100 करना आई करके 100 ऐसे लिखना 100 का टेबल चाहिए फिर, 100 तक रोज चाहिए तो 100 तक रोज चाहिए, मैं लिख देता हूँ उसके लिए कोड दोबारा ना, वो मैंने इसी में मॉडिफिकेशन कर दी थी, आप शायद इस वजह से समझ नहीं पा रहे हो। ये लो, ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे को ये वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ से 100 तक जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी इसकी कोड्स के अंदर रो एंड हाई।
ठीक है, इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ इसके। ठीक है, अभी नोट करो, मैं 1 मिनट पे आया। ठीक। ठीक है, शुरुआत है।
ये मैंने करा था, मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है बस। क्या 2 आ रहा है? मेरा टेबल नहीं आ रहा। अच्छा दिखाओ, कोड दिखाओ। ऊपर वाला चल रहा है सही? हाँ ऊपर वाला चल रहा है। ठीक है। वन स्टार 2 लिखा है वो वैल्यू में। 1 × 2 1 × 2 क्यों लिखोगे? अच्छा सॉरी, 1 × 2 ही आएगा। Yes. एक सर ये एम्प्टी सेल वाला कर देता हूँ। आपने एम्प्टी कर रहा है ना रेंज को A1 to A2। सर वो हेलो। सर मैंने जो दूसरे वाला चलाया उसमें अब कुछ नहीं आ रहा, बस अभी रोल्स नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। बट आपने कहा था कि एम्प्टी करने के लिए, पर ये एम्प्टी करा मैंने यहाँ पर।
हाँ एम्प्टी किया, ठीक है, क्या इशू क्या आ रहा है? अब वो एम्प्टी नहीं हो रहा, एम्प्टी नहीं हो रहा। रोज आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, इशू है। range a1700 dot value equal to empty plus 2 रन करते हैं, हो गया। वो कुछ तो मैं भी सेव नहीं हुआ था, अटका था, कुछ तो हुआ हो। सर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने ग्रुप पे जिसको 4 इंच। ठीक है, ओके। जहां हमने एग्जांपल लिया, हमने वर्कशीट प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया, ठीक है। मैं अपनी वर्कशीट को लॉक कैसे कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सब बनाए प्रोडक्ट वर्कशीट करके, ठीक है। इसका नेम वर्कशीट WS एक वेरिएबल ले लिया और वर्कशीट ले सकता हूं, मतलब सारे ये सब वर्कशीट को भी वेरिएबल ले सकता हूं। मैंने क्या किया, फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, भाई इस वर्कबुक की हर एक वर्कशीट के लिए WS डॉट प्रोटेक्ट, अभी हमें वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड बट दिस हियर हर एक वर्कशीट को लॉक कर देंगे, ठीक है। इसको रन करता हूं, मैं प्रोटेक्ट वर्कशीट वाले को रन करेंगे, हो गया, ठीक है। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि भाई ये व्यूएबल है, यस सर, सारी व्यूएबल है, सारी नॉर्मल चल रही है, यस, एडिटेबल नहीं है, क्यों एडिटेबल नहीं, दिस इज ओके, तो मैं लॉक कर दिया, तो एडिटेबल। तो सर अगर एडिट करना हो ये सब इसमें तो पासवर्ड, अच्छा आप पासवर्ड नहीं डाल सकते, उससे पासवर्ड, ओके प्रोटेक्ट है इसको मैं ओके, हां ये ठीक है, आई कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल करने के बाद ठीक है, सो रिजर्व यू प्रोटेक्ट एंड और बेसिकली 4 इंच का एग्जांपल है ये, ओके, ठीक है। कि अभी इस बार की कोई भी वर्कशीट वो नहीं है, तो ये आपका सब पे चल गया, ये आपका फॉर जो आपने और हर एक रो पे कॉलम पे भी चलता है, नहीं है रो पे कॉलम पे चलने की जरूरत नहीं है, स्टॉक पे चल गया तो ऑटोमेटिकली हो गया, यस सर। नहीं जैसे हम ये चलाते सिर्फ ये वाला लूप, सिर्फ लूप्स वाला या फॉर लूप चलाएगा, वो सिर्फ रो के लिए है, नहीं वो भी उसके लिए है, रो कॉलम शीट वो किसी में चला सकते हो, शब्द है एग्जांपल सिर्फ रो का यूज किया और उसमें कॉलम पे रो में ठीक है, इसमें आप ये ना इसको मैं ऐसा रख सकता हूं, ठीक है, और ये रख सकता हूं, ठीक है, और वैल्यू में तेल देता हूं, ठीक है, इसको रन करता हूं, So ये ना इसलिए हो रहा है, इतने ही मामले में S2 और वेक्टर बॉक्स तीन सब बना रहे हैं, ये सब मैंने कमेंट नहीं किया हुआ, नहीं एक्चुअली दिया हुआ सेपरेटली डब्ल्यू कर सकता हूं, वैसे वैसे मैं तो दिया तीनों है, ओके ठीक है। तो मैं को प्रोडक्ट शीट सारा मैं यूज कर सकता हूं, S1 भी है S2 भी, ठीक है, ठीक है। अब हम रन करेंगे साथ में, तो मैं
ठीक है, Yes. Yes. सर एक चीज देख जैसे डिम का हमें ये डिम लिखना है, ठीक है, डिम के अंदर में डब्ल्यूएस लिखना है वर्कशीट। डिम में ये है कि हमें डिम है और डिम भी एज वर्कशीट, वर्कशीट हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम वी डब्ल्यूएस एज नहीं लिखते तो वो काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ ओके अच्छा अच्छा, अगर हम आपने भी दो तीन चीजें बताई, इसमें जैसे और भी चीजें आ रही है, जैसे अगर एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ से कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो हम बता सके उसे। जैसे आपने वर्कशीट बताई, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, तो जब हम वेरिएबल को अगर डेटा का लेंगे या फिर टेक्स्ट का लेंगे, जिसका भी लेंगे, तो हम ये लिखेंगे डिम डब्ल्यूएस एज ए वर्कशीट, ठीक। नहीं, ये तो वर्कशीट अगर जैसे मेरे को एक एग्जांपल है, मैंने दिया डिम वर्सेस एस एक्स एलोकेशन, तो ऐसे ही लिखना एलोकेशन लिख के। यस हाँ वही पूछा, हाँ तो मैं वही पूछ रहा था, हाँ मैं वही पूछा, हाँ मैं क्योंकि जैसे हम जैसे मेरे को जब मैंने थोड़ा जीएस में पढ़ा था, तो जैसे अभी डिम तो हमारा हो गया कि जिसमें स्टोर होगा, मतलब डिफाइन कर रहे हो, वर्कशीट हो गई जिसमें हम वो वेरिएबल करेंगे टाइप, जो है उसमें जिसमें डेटा टाइप या जो भी हम वेरिएबल वो डालेंगे। तो मैं बीच के पार्ट का यही पूछ रहा था कि हमें सेम हर चीज में अगर देना तो यही लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, मैं वही पूछा था डिम एज तो रहेगा, अगर हम डिम एज के आगे वर्कशीट ले चाहे कुछ भी ले, हाँ वो उस पर ठीक है, वैसे ही पूछा। ठीक है अच्छा फर्स्ट नेम की चीज स्पेसिंग है, या फर्स्ट नेम बिना स्पेस के भी चल जाएगा, ठीक है स्पेसिंग नहीं आता, ठीक है स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ डस को यूज कर सकते हो, ठीक है कभी भी आपका जो एक नेम है वेरिएबल वो एक नंबर से स्टार्ट हो सकता है, अच्छा वन डब्ल्यू एस का लिख सकता मैं, ठीक है डब्ल्यू एस का लिख सकता हूं, ठीक है ठीक है, और स्पेस ये तीन रूल होते हैं वेरिएबल के नाम पे, ठीक है ठीक है, तो याद कर लो, इसका लास्ट बचेगा बोल करेंगे बस आज की क्लास का एक्सेल और तो जैसे आपने मुझे अभी ये तीन चार चीजें दी है वर्कशीट है, और अगर मेरे को एक्सप्लोर करनी है तो मैं वो खुद से एक्सप्लोर करूँ चीजें और भी, जैसे आपने शीट बताई, अभी आपने वर्कशीट पे करा, इसी जगह हम बताएंगे, ठीक मतलब हर एक चीज को नहीं बता सकता, अगर मेरा सबसे कम 150 का पास है, नहीं हाँ मैं अच्छा
ठीक है, जिसे रिमाइंड रहता है बार बार क्या है ये तो नहीं है कि कोई भी ज्यादा उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही लिखना है। वो तो ऑटोमेटिकली कर देते हैं ना, हम उसको आगे लिखोगे तो भी ऑटोमेटिकली कर देते हैं उसको। Yes. This book. Oh, shit. ठीक है, तुम्हारे उसके बाद और ट्रिक बताएंगे क्या बता रहा हूँ, और फिर जो आपने मल्टीपल कहा थे कि वो मल्टीपल कर सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने कहा था कि यहाँ से कितने भी लोग वो देख सकते हो, आपने कितने मैक्रोस जो भी बनाए वो मैक्रो वाले ऑप्शन पे जाके इसको मेनू कर दो, मैक्रो वाला ऑप्शन होता है ना, आप देखो सारे आ गए, चेक करना, बस रन कर दो। ठीक है, फिर यस सर, यस सर, यस सर।
अब लास्ट में प्लस 5 टू बचता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फाइंड मैं जो है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मिनट जा रहा है, एक नंबर सेट कर ले, यस सर, नॉट सेट कर मेरे पास, ओके, ठीक है। इसका दो है एक्टिव सेल, अब नॉट सेट एक्टिव सेल से जो भी सेल को कॉल कर सकता हूं, ओके, तो एक्टिव सेल नॉट वैल्यू भाई, जो भी सेल सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू सिंबल होता है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब जब तक एक्सेप्ट की वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक काम करना है, ठीक है। काम एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 10 डॉट सेट, डॉट ऑफसेट का मतलब होता है कि भाई मैं मूव कर रहा हूं, अब या तो मैं 10 लिखता है, बन गया होगा ये होता है रो, ये होता है कॉलम, कॉलम में मूव नहीं करना, रो में एक नीचे आता है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक बन गया, एक हो गया, ठीक है। सॉल्व A4, चलता है तो से एम्प्टी सेल लिखता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मुझे एम्प्टी सेल दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाएगी, ये लूप बन जाएगा, और उसका मैक्सिमम बन गया पॉजिटिव नॉलेज इसे डॉट रो तो बता देगा, ओके, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं, ये वाला है, इसमें मैं लेवल से लेके इंटर तक बस देता है, ये लेवल का अपडेट लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई मैं कर लिया, फाइनल जो किया बन जो पॉजिटिव नॉलेज, ठीक है, ठीक है, सिंपल ये होता है भाई, ठीक है। एक होता है और इस तरह के बहुत बच्चे लिखते हैं कि भाई आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको नहीं पता स्टेप बाय स्टेप कैसे लेनी है, ठीक है। क्या कि भाई मान लो कृष्ण को आर्टिकल, ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो, कृष्ण को आर्टिकल मैक्रो आर्टिकल, ठीक है, मैक्रो मैट्रिक में जाओगे आपको कोड मिल जाएगा, बेसिस पर कोड मस्त टॉपिक करके इसमें आपको मतलब जैसे जो हमने जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डिलीट करा था कोड, एडिट करके, वही कोड कॉपी जैसे रिव्यू में ऐसे ही सेम डाल सकते आपको रोज वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा थोड़ा, वहां से बेसिकली फंक्शंस का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि जैसे डॉट सेलेक्ट है, डॉट वैल्यू है ऐसे ना, तो बड़े पार्ट में डॉट फॉर्मेट होता है, वो सब लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा, हैं। इस तरीके से तो फिर कुछ तो फिर वही है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, पता चला। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, देखिए ठीक है। किसी भी चीज का फंक्शन आने के लिए तो सर लूप्स एसक्यूएल में भी होते हैं? लोग एसक्यूएल के अंदर नहीं होते हैं, अच्छा, सेम जैसे ऐसे वर्क करते हैं? थोड़ा सा different अच्छा, ठीक है, है, ठीक है सर, ऐसे बताता हूं एक्सेल आपको प्रैक्टिस करना आज, ठीक है सर, सेव डॉक्यूमेंट सब कर लेना, ये सर, सारा कर देंगे, ये सर, फिर अगला दिन ओके सर, ठीक है, ठीक। ठीक है।